तो यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं डेली स्टेप बाय स्टेप, तो आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हैं। तो डे 1 में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है यूज़ ऑफ इज एम आर। मैंने आपको सेंटेंस दिया कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं हूँ, एम आई नॉट हैप्पी। मैं क्यों खुश हूँ, वाई एम आई हैप्पी। मैं क्यों खुश नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट हैप्पी। ये रहा एक सेंटेंस का, मैंने 6 सेंटेंस बनाया। अब इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है वी, यू, दे, ही, सी एंड एनी नेम। एनी नेम यानी किसी नाम से। मैं एक कंप्लीट आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ। जैसे वी आर हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी, आर वी नॉट हैप्पी, वाई आर वी हैप्पी, वाई आर वी नॉट हैप्पी। यू आर हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, आर यू नॉट हैप्पी, वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू नॉट हैप्पी। अब जैसे दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, आर दे नॉट हैप्पी, वाई आर दे हैप्पी, वाई आर दे नॉट हैप्पी। अब किससे करना है, ही से। ही इज़ हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी, इज़ ही नॉट हैप्पी, वाई इज़ ही हैप्पी, वाई इज़ ही नॉट हैप्पी। अब सी से, सी इज़ हैप्पी, सी इज़ नॉट हैप्पी, इज़ सी नॉट हैप्पी, वाई इज़ हैप्पी, वाई इज़ सी नॉट हैप्पी। अब एनी नेम से, रितेश इज़ हैप्पी, रितेश इज़ नॉट हैप्पी, इज़ रितेश हैप्पी, इज़ रितेश नॉट हैप्पी, वाई इज़ रितेश हैप्पी, वाई इज़ रितेश नॉट हैप्पी। इज़ दैट क्लियर नाउ? ये रहा प्रैक्टिस करने का तरीका। यानी आप एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बना रहे हैं और प्रैक्टिस कितने परसेंट से कर रहे हैं प्रैक्टिस आप, आई, वी, यू, दे, ही, सी एंड एनी नेम, यानी 7% से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और 7 का मल्टीप्लाई आप 6 में करते हैं तो कितना आता है, 42 सेंटेंस आप बना रहे हैं। ठीक है, आपने एक सेंटेंस से कितना बनाया, 42 सेंटेंस बनाया। अब एक सेंटेंस यानी एक पर्सन लीजिए आप, एक पर्सन का 6 पार्ट आप बोल रहे हैं। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, वाई एम हैप्पी, वाई एम नॉट हैप्पी। आपने एक सेंटेंस का 6 पार्ट बोला। इसको कोशिश करिएगा 6 सेकंड के अंदर में ही बोलने का प्रैक्टिस करिएगा। इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आपके दिमाग में जो सेंटेंसेस है बनाने का जो तरीका है वो सेटअप हो जाएगा माइंड में, आप इजीली प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वी का भी, यू का भी, जब सभी पर्सन के साथ आप बोलिएगा 6 पार्ट, तो इस बात का ध्यान दीजिए 40 सेकेंड में बोलने का प्रयास करिएगा। हालांकि टोटल हमारा सेंटेंस बन रहा है 42, लेकिन हमको बोलना है 40 सेकेंड के अंदर। आप स्टॉप वॉच से स्टार्ट करके इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो आप रटवा रहे हैं। रटवा नहीं रहा मैं आपको तरीके बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने का। आपने क्या कहा, मैंने आपको सेंटेंस क्या दिया, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आपने हैप्पी जो है, खुश, यहाँ पे वर्ड को हटा दीजिए। ठीक है, तो मैंने बोला आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आई एम ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट, एम आई ऑनेस्ट, एम आई नॉट ऑनेस्ट, वाई एम आई ऑनेस्ट, वाई एम आई नॉट ऑनेस्ट। एक का 6 पार्ट बनाया। फिर इसी प्रकार से वी, यू, दे, ही, सी एंड एनी नेम से जब प्रैक्टिस करेंगे फिर 42 सेंटेंस बना। फिर इसी वर्ड को चेंज कर दीजिए, मैं खुश था, मैं खुश हूँ। एक था मैं ईमानदार हूँ। अब तीसरा सेंटेंस आप कुछ और लिखिए, मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। फिर 6 पार्ट प्रैक्टिस करिए। फिर वी, यू, दे से सभी से प्रैक्टिस करिए। फिर 42 सेंटेंस बना। कहने का मतलब मेरा ये है, ये कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए ना, तो आप सिर्फ ईज एम आर से सोचिए कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिर्फ आपको वैकैब्स दिमाग में रखना है, वोकैबुलरी जिसको बोलते हैं, वर्ड मीनिंग। आप वर्ड को चेंज करते जाइए, 42 सेंटेंसेस बनाते जाइए। जैसे मैं उदास हूँ, आई एम सैड। फिर वो आपने 6 पार्ट बनाया। फिर भी उधर से प्रैक्टिस किया, फिर 42 सेंटेंस बना। कहने का मतलब है यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है और इसी तरह से मैं आपको डेली प्रैक्टिस करने का स्टेप बताऊंगा। यदि आप इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ईज़िली आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरा प्रैक्टिस कराने का जो तरीका बड़ा यूनिक है। अब इसी में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी में आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं। कहेंगे कैसे, मैंने बोला सेंटेंस आपको, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, वाई एम आई हैप्पी, वाई एम आई नॉट हैप्पी। ठीक है, अब मैंने पर्सन को चेंज कर दिया। मैंने पूछा आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो आपका आंसर होगा येस आई एम हैप्पी, या फिर नो आई एम नॉट हैप्पी। बात समझ में आ रही है आपको? यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है और इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। यदि आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, ये बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बेसिक स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूँ। सोचो कि अगर इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते करते आगे चलोगे तो वाकई में आप 3-4 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, अब बोलना स्टार्ट कर देंगे। ये मैं आपको 6 सेकंड क्यों दे रहा हूँ कि एक पार्ट का 6 सेकंड के अंदर ही प्रैक्टिस करिए और
व्युदय से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 42 सेंटेंस को 40 सेकेंड में प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपके दिमाग में वर्ड्स ऐड होंगे, सेंटेंसेस ऐड होंगे, इतने सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे, आप इजीली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इसी तरह से प्रैक्टिस करता था, जिसके वजह से टुडे आई कैन स्पीक इंग्लिश। आज मैं बोल सकता हूँ और आज सिखा भी रहा हूँ। तो यही है मेरा यूनिक ट्रिक, यही है प्रैक्टिस करने का तरीका। अभी तो इज़ एम आर है, इसके बाद वाज वर आएगा, इसके बाद विल बी शैल बी आएगा, इसके बाद हैव हैज़ हैड, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप वाकई ही में सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो वाकई में सीखना चाहते हैं। पहले तो आप स्टार्ट कीजिए, नोटिफिकेशन जो है उसको, बेल आइकन जो है उसको क्लिक कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये इतना लंबा वीडियो बनाने का बस यही मेरा मकसद था कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएं। ये बेसिक स्टेप थे, कॉन्सेप्ट बता दिया, यही स्टेप प्रैक्टिस करने का है। और हर टेंस जो हम पढ़ेंगे, हर एक टेंस में इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। इज़ दैट क्लियर? नो? डू यू हैव एनी डाउट? अगर कोई डाउट आपको है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट, थैंक यू।